पॉइंट्स हैं अखंडानंद जी के। जैसा बनना चाहते हो वैसा चिंतन करो। कह रहे हैं जैसा बनना चाहते हो वैसा चिंतन करो। हम बनना कुछ और चाहते हैं, सोचते कुछ और है। तो हमेशा अपने थॉट्स को चेक करते रहें कि भाई हमारे थॉट्स क्या है। धर्म के नाम पे शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, परस्पर सद्भाव से रहना चाहिए। प्रेमी जीवन का सुख है, वह रहे तो सब कुछ प्राप्त है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई धर्म के नाम पे जीभ कटा ली, आँख फोड़ ली, 5 अग्नियों के बीच में बैठ गए, मतलब ऐसे ऐसे तप करते हैं। तो कह रहा सहज तप। सहज तप क्या है कि जो भी प्राप्त परिस्थिति है उसको सहन कर। जो भी प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति आई है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, उसको निर्विकार मन से सह जाना, वही तप है। और जो बाहर की तपस्याएं हैं जो हम करते हैं, महात्मा लोग करते हैं, तो उन्होंने कहा वो अपने को कष्ट देना बेकार है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो उन्होंने बताया कि सद्भाव से रहना चाहिए, कहीं भी रहो सद्भाव से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, किसी के लिए भी गलत भाव नहीं रखना चाहिए। चाहे वो माता पिता हों, चाहे भाई बंधु हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे बच्चे हों, कोई भी हो, चाहे सत्संग प्रेमी हो, भाव खराब नहीं करना चाहिए। प्रेम सबसे बड़ा सौंदर्य है, इसी से मन को परिपूर्ण रखो। कहने प्रेम ही सबसे बड़ा सौंदर्य है, अपने मन में भगवत प्रेम रखो। भगवत प्रेम कैसे आएगा? नाम जप करते हो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध बनाकर नाम लेते रहो भगवान। जहाँ क्रोध है वहाँ भगवान नहीं। भगवान को बुलाना है भाई तो क्रोध को हटाओ। यानी जहाँ भगवान है वहाँ क्रोध नहीं। अगर भगवान को बुलाना है तो क्रोध को हटाओ। तो मन में किसी भी प्रकार का क्रोध और द्वेष नहीं होना चाहिए। क्रोध जो है काम से ही क्रोध है। अगर हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है तो क्रोध नहीं आए। हमेशा याद रखिए काम से ही क्रोध है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 शत्रु बताया कि ये तो फिर भी भगवान में लगाए जा सकते हैं। काम, जैसे गोपियों ने अपना काम भगवान से लगा दिया तो भगवान से मिलकर एक हो गई। क्रोध, अपने ऊपर क्रोध करें कि भाई भजन क्यों नहीं करते, भगवान ने मन क्यों नहीं लगता, इधर उधर मन को क्यों भटका रहे हैं, मन से इतना क्यों मिले पड़े, अपने ऊपर क्रोध करें। जो विषय विकार हैं उन पर क्रोध करें। लोभ करें तो भजन का लोभ करें, गुरु के वचनों का लोभ करें। मोह करें तो भगवान से मोह करें कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अहंकार भी यही करें कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये तो भगवान से लगाए जा सकते हैं। पर भागवत जी में आता है कि एक विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मद भी मनुष्य को यही नशा होना चाहिए, भगवान का नशा, वो भी भगवान से जोड़ा जा सकता है। पर मत्सर ईर्षा, बोले ईर्षा जो एक ऐसा विकार है उसको जीतना सबसे मुश्किल। अब जिसको हम कंपैरिजन भी कहते हैं, जेलसी भी कहते हैं, बोले सबसे मुश्किल विकार जो है जीतना वो ईर्षा है। जैसी भागवत जी शुरू होती है, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि ईर्षा को जीतना सबसे मुश्किल है। आजकल देखिए, जरा कोई हमसे आगे बढ़ता है तो हम चिढ़ जाते हैं, जरा हमारे मन की नहीं होती तो हम चिढ़ जाते हैं, किसी की हमसे अच्छी गाड़ी आ जाती है तो हम चिढ़ जाते हैं, किसी का अच्छा मकान बन जाता है तो चिढ़ जाते हैं, किसी का ज़्यादा मान सम्मान हो जाता है हमसे तो हम चिढ़ जाते हैं, किसी की तारीफ़ हो जाती है हमारे सामने, हमारी कम होती है, हमें कम इम्पोर्टेंस मिलती है तो हम चिढ़ जाते हैं। बोले इतना भगवान में तृप्त हो जाओ, इतना मन भगवान में लगा लो कि हमें किसी बात से फ़र्क ही ना पड़े। तो कहीं भी हमारे मन में कंपैरिजन और ईर्ष्या होनी नहीं चाहिए। मन हमारा राग द्वेष रहित होता जाए। भगवान सब ठीक है, आपके राज्य में सब ठीक है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। आपका हर विधान मंगल में है। दुख को कभी स्वीकार मत करना और सुख को बांध कर ना रखना।
कह रहे दुख को कभी स्वीकार मत करना कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ बड़ा झंझट है। बोले दुख को कभी स्वीकार मत करो। बोले मन में थॉट्स आ रहे हैं दुख के, मैं थोड़ी ना दुखी हूँ। अब तुम इतना मन से मिल गए, इतना मन के साथ बह गए, तो कोई क्या करे। तुम तो भगवान के हो, तुम तो आनंद स्वरूप हो, तुम तो शांत स्वरूप हो, तुम तो प्रेम स्वरूप हो, तुम कहाँ दुखी हो। तुम्हारे मन में दुख के थॉट्स आ रहे हैं और तुम उनके साथ बहे जा रहे हो, बहे जा रहे हो, मिले जा रहे हो, मिले जा रहे हो, तो कोई क्या करे। तो गुरु कहते हैं दुख को कभी स्वीकार मत करो, मैं दुखी हूं ऐसी भावना कभी मत बनाओ। देखो दुनिया में लोग कितने दुखी लगे पड़े, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, कितना दुख है लोगों के जीवन में, हमें तो कुछ भी नहीं है। तो कभी मत स्वीकार करो, सिर्फ भगवान का शुक्राना मानो, गुरु का शुक्राना मानो कि आपने हमें बहुत अच्छे से रखा, उनकी कृपाओं को गिनो। यानी कभी मत स्वीकार करो कि मैं दुखी हूं। सुख को बांध कर न रखना, जो तुम्हारे पास आए उसे हंसकर स्वीकार करना, तुम प्रेम में बन जाओगे। कह रहे हैं और सुख को बांध कर मत रखो। सुख को बांध कर रखना क्या है कि भैया ऐसी परिस्थिति बनी रहे, भाई ये चीज़ मेरे अनुकूल हो, सब चीज़ें मेरे मन से, सब मेरे मन से चलें, सब मेरे हिसाब से हो। कह रहे हैं आप सुख को भी बांध के नहीं रख सकते। सुख आपके अंदर से प्रकट होना चाहिए कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। जितना आपका मन संसार से हटता जाएगा, भगवान में लगता जाएगा, आपका आनंद प्रकट होता जाएगा। सम्मुख होई जी मोहि जवई, जन्म कोटि अगनाशई तभी। जब तक हम सुख को ढूंढते हैं, सुख हमसे आगे आगे भागता है। जब हम शांत होकर बैठते हैं स्वयं में, तो हम देखते हैं मैं ही सुख स्वरूप हूँ। जो तुम्हारे पास आए उसे हंसकर स्वीकार करना, तुम प्रेम में बन जाओगे। कह रहे हैं जो भी हालत आए, परिस्थिति है, उसे हंसकर स्वीकार करो। भगवान आपने बहुत अच्छे से रखा, आपकी कृपाओं का अंत नहीं। हर चीज़ मेरे मन से हो, हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, ये तो हो नहीं सकता। जब तक जीवन में तपोगे नहीं, सोना तप कर ही कुंदन बनता है। जो कोयला होता है वो कितने साल जो है मिट्टी में दबाया जाता है, 100 years, तो वो डायमंड बनता है। कोल अंडर प्रेशर बिकम्स अ डायमंड। जब कोल पर प्रेशर पड़ता है कितने 100 साल, तो वो डायमंड बन जाता है। हम तो जरा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जरा भी सहन नहीं करना चाहते, तो कैसे निखरेंगे। तो निखरने के लिए सहन करना पड़ता है। कह रहे जो भी परिस्थिति आए उसे हंसकर स्वीकार करना, तुम प्रेम में बन जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम में होना। और जब हम गुरु के पास आए तो आज्ञा में चलें, प्रेम में रहें। भाई मैं तो अपने मन से चलूँगा, तो फिर मन से चलोगे तो दुखी भी रहोगे, क्योंकि मन को हम इतनी इम्पोर्टेंस देंगे तो मन हमें ही नचा के फेंक देगा, क्योंकि मन तो वश करना ही होगा। मन जीता तो जग जीता। हर समय तो हर परिस्थिति हमारे मन से नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की जानकारी जितनी कम होगी मन उतना ही हल्का होगा। दुनिया की जानकारी जितनी कम होगी मन उतना ही हल्का होगा। जितना हम वो देखेंगे अपना फ़ोन, व्हाट्सएप, फलानी गाड़ी आ गई, फलानी चीज़ आ गई, फलाना फ़ोन आ गया, फलाना ये हो गया, फलाना हो गया, तो उतना ही हमारा मन भारी होगा। और मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अब हम कुछ देखते ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें तो मैं हूँ और भगवान है बस। उतना ही हमारा मन हल्का रहेगा। और जितना हम दुनिया को देखेंगे उतना ही हमारा मन भारी रहेगा। तो कह रहे हैं दुनिया की जानकारी जितनी कम होगी मन उतना ही हल्का होगा। संसार भी कम आएगा और वे प्रसन्न भी अधिक रहेगा। कह रहे हैं दुनिया, जो लोग पता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो जो लोग जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज़्यादा संसार में घुसे रहते हैं, वो उतने ही दुखी होते हैं। और जो जितने सम, शांत, सरल होते हैं उतने सुखी होते हैं। तो कह रहे हैं जितना आपका मन जो है वो संसार में कम आएगा, कम जाएगा, वो उतना अधिक प्रसन्न रहेगा। हमेशा खुश रहना है, हीन कभी मत बनना। प्रसन्न रहना मन का सबसे बड़ा तप है।
तो कह रहे हैं हर समय प्रसन्न रहो, कभी खिन्न मत हो, कभी अपने को हीन मत समझो। मैं ये देखती हूँ कि मतलब देखने को मिलता है कि चारों तरफ हमारे प्रेमी लोग होते हैं कि हीन होना, और अपने को कभी दीनहीन मत समझो कि मैं कुछ कम हूँ, मैं कोई दीनहीन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम सब भगवान के बच्चे, हम सब गुरु के बच्चे, हम सबके अंदर वो सेम पावर्स है, पर हमें किसी ने विकसित कर ली, किसी ने नहीं करी। जो जो विकसित कर लेता है, अपने साथ मेहनत करता है, अपने साथ तपस्या करता है, सहन करता है, वो महान बन जाता है। और जो सहन नहीं करना चाहता, जो तपस्या नहीं करना चाहता, वो वहीं रह जाता है। यानी शरीर धरा रहने दो कुटुंब में, शरीर धरा रहने दो कुटुंब में। अब हम गुरु के पास आए हैं तो हम गुरु के सानिध्य में रहें। अगर आप घर परिवार में हैं तो शरीर को धरा रहने दो कुटुंब में। मन कोई पकड़ नहीं सकता, मन को हम भगवान में लगा दें, मन को कौन पकड़ सकता है? मन ही सब कुछ है, उसे ईश्वर का खूब चिंतन करो। यानी शरीर जहाँ रहे उससे सेवा करो, शरीर को कुटुंब में धरा रहने दो, और मन को कोई पकड़ नहीं सकता। मन से ईश्वर का खूब चिंतन करो, खूब नाम जप करो, खूब मन भगवान में लगाओ, खूब विचार करो और खूब शुक्राना मानो, खूब भगवान की कृपाओं का अनुभव करो। फिर ये कहने भोग से रोग अधिक होते हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कि भाई हमें तो सब सुख चाहिए, हमें तो खाने को भी बढ़िया चाहिए, हमें तो पहनने को भी बढ़िया चाहिए, हमें तो घूमने को भी बढ़िया चाहिए, हमें तो सब कुछ बढ़िया चाहिए। अब भाई महात्मा लोगों को देखो, वो ज़्यादा सुखी हैं जो लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम अपने घर में ही देख लें, वो ज़्यादा सुखी हैं। संसार में तो एक से एक बड़े सुख हैं, एक से एक बड़े भोग हैं, और भोग है तो रोग भी है, सुख है तो दुख भी है। तो कह रहे हैं ज़्यादा सुख भोगोगे तो रोग अधिक होगा और बुद्धि भ्रष्ट होती है। हम बाहर का खाना मंगा के खाते हैं तो हमें रोग भी बढ़ता है। मन कर रहा है, मन कर रहा है, मन क्या होता है? चुप, मन हट, मन को मन हट कर हट, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कह रहे हैं जितना आप भोगोगे उतनी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन भगवान में लगेगा ही। मन भगवान में लगाने के लिए सात्विक एनवायरनमेंट चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए, सात्विक चाहिए। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में रहना पड़ेगा। कहने भोग से बुद्धि भ्रष्ट होती है, स्वभाव बिगड़ता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम गुस्सैल हो जाते हैं, हम अपनी मन की करना चाहते हैं, ज़्यादा भोग भोगते हैं। सुख है आदमी में, जीवन निर्वाह करो कम से कम। सुख है सादगी में, कह रहे सुख है सादगी में, कम से कम में जीवन निर्वाह करो। कह रहे सुख किस में है? सादगी में। जितना हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उच्च विचार, सादा जीवन। तो सुख किस में है? सादगी में, और जीवन निर्वाह करो कम से कम में, कम से कम में जीवन निर्वाह करो। ज़्यादा अपनी इच्छाओं को, अपनी वांट्स को मत बढ़ाओ, और अपने मन को भी कीप अ लो प्रोफाइल। जो जितना त्यागी महात्मा होगा उतना महान होगा, इसने जितना तप करा होगा उतना महान बने। अपने अंतःकरण को आईना बनाओ, कैमरा नहीं। ये हमारे गुरुजी की बहुत पुरानी पॉइंट है। अपने मन को आईना बनाओ, कैमरा नहीं। आईना सबका वेलकम तो करता है पर संग्रह किसी का नहीं करता, पर कैमरा संग्रह कर लेता। तो किसी भी बात का संग्रह मत करो। बात बीती बात कही, पुरानी बातों को याद मत करो। जो दुख देती है उनको तो बिल्कुल याद मत करो। ओनली लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, और केवल जो भगवान की बात है, जो सुख देती है, उसको याद करो, और पुरानी बातें जो दुख मिला उनको सब कुछ छोड़ो। अब अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं, मेरे प्यारे पवित्र मन, ओ मेरे प्यारे पवित्र मन, आओ सबसे श्रेष्ठ परमानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। आओ मेरे सबसे प्यारे मन, सबसे श्रेष्ठ परमानंद स्वरूप में स्थित हो जाओ।
मेरे प्यारे मित्र, कितने अच्छे हो तुम कि पवित्र शांत आत्मा में स्थित हो। अपने मन से कह रहे तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें भजन अच्छा लगता है, तुम भगवान में स्थित हो, तुम कितने अच्छे हो। ओ मेरे प्यारे पवित्र मन, तुम आत्मा में स्थित हो जाओ, तुम भगवान में स्थित हो जाओ, तुम कितने अच्छे हो। तो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे विचार करोगे वैसे ही मन बनता जाएगा। सबसे ज़्यादा संगत किसकी है? हमारे अपने विचारों की। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अपने मन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा देखिए। यानी आप अपने मन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा पिक्चराइज करिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब आप अपनी एक पिक्चर बनाइए। मैं जैसे इधर से मम्मा ने मैं पिक्चर बनाऊंगी तो मैं यही पिक्चर बनाऊंगी, मैं भजन कर रही हूँ, मेरा भगवान के प्रेम में आंसू निकल रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रेम में नाचते थे, ऐसे हम नाच रहे हैं भगवान के प्रेम में भक्तों के साथ। हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा भगवान के प्रेम में आंसू बह रहे हैं, सब प्रेम से सेवा हो रही है। तो ये हमारी अपनी एक मेंटल पिक्चर है। तो हमारी क्या मेंटल पिक्चर है? अब एक मेंटल पिक्चर ये भी हो सकती है, हमारे पास खूब पैसा है, खूब हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, खूब ऐश से रह रहे हैं। ठीक है, एक वो पिक्चर, एक ये पिक्चर। तो जितना सुख मानिए उतना भया रोग। भगवान परमानंद, आत्मा के साथ परमानंद, भगवान के साथ परमानंद है, और सुख के साथ दुख है, और भोग के साथ रोग है। अब हमें विचार करना है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ माई गोल, मेरी मंजिल क्या है। कह रहे हैं आप अपने मन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा देखिए, उसी समय आपको वैसा दिखेगा। कह रहे हैं जैसे आप अपने मन को बनाना चाहते हैं वैसे आप उसी समय वैसे आपको दिखेगा। वस्तुतः देखने के सिवाय मन है ही क्या। कह रहे हैं एज यू पिक्चराइज, एज यू थिंक, सो एक्सपीरियंस। जैसा सोचोगे, कह रहे सब चोर है, सब बदमाश है, सब मुझे दुख देते हैं, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मुझे पैसे नहीं देता, कोई मेरी मुझे कोई नहीं समझता, कोई मेरे सर्कमस्टांसेस को नहीं समझता, सब बुरे हैं, सब खराब है, वो ऐसे ही दिखेगा। सब अच्छे हैं, सब भगवत स्वरूप है, भगवान ने मुझे कितने अच्छे से रखा है, भगवान की कितनी कृपा है, आई एम ब्लेस्ड, भगवान की कृपा ही कृपा है। ये बात ध्यान में आते ही तत्क्षण आप मन में स्वतंत्रता अनुभव करेंगे। कह रहे हैं कभी भी नेगेटिव पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट मत करो, ऑलवेज क्रिएट अ पॉजिटिव पिक्चर। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।